Hello, welcome to Face, our program which generally gives you a glimpse of what we are likely to offer soon on our channel. आज से कुछ 30 साल पहले एक सीरीज मैंने बनाई थी, सीरियल रिपोर्टर। 1993-94 में रिपोर्टर बनाया गया था और दूरदर्शन पर आया था। उस जमाने में टेलीविजन का बहुत ही पॉपुलर शो था रिपोर्टर, नंबर 1 शो, और लोग बहुत इंतजार करते थे उसका, बहुत पसंद था लोगों को, बहुत चर्चे होते थे, बातें होती थी उसकी, क्योंकि उसमें हम बहुत ही सामयिक विषयों पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर ड्रामेटिक तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम दिखाते थे। पर उसकी जो प्रेजेंटेशन थी, द फॉयल ऑफ द सीरीज वाज लाइक ए डिटेक्टिव सीरीज। उसमें एक्शन था, थ्रिल था, इमोशन तो था ही, और बहुत बहुत होशियारी के साथ किसी चीज को कैसे हल किया जाता है उसकी प्रक्रिया दिखाते थे। बहुत बिल्कुल अनचैलेंज तरीके से वो सीरीज मेरी नंबर 1 सीरीज रही टेलीविजन पर उस जमाने के। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, एक्टर्स बहुत सारे थे, वो सब उस जमाने में स्ट्रगलर्स थे। उनमें से आज बहुत बड़े, काफी लोग बड़े बड़े एक्टर हो चुके, स्टार्स हो चुके। उसमें मेन हीरो उस जमाने में शेखर सुमन थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो, जैसे मकरंद देशपांडे, छोटे छोटे एक्टर्स थे ये लोग। आज ये सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये सब लोगों का जो इमोशन था रिपोर्टर के बारे में, वो इतना स्ट्रांग था कि वो हमेशा बीच बीच में उठ जाता था। और इन लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप तक बनाया, रिपोर्टर रियूनियन, जिसमें मिलना, डिस्कस करना, शेयर करना अपनी अपनी बातें, अपनी क्रिएटिव जर्नी के बारे में। तो मेरे मन में अक्सर एक टीस उठती थी, काश मेरा सीरियल सामने आता, दिखाया जा सकता। और बड़ी अजीब चीज होती है कि उसकी जो टेप्स थी, जो कि पुरानी थी, वो सब रखी हो आपके पास, आप ही के स्टोर में, और आपको उसका कुछ ना कर पा रहे हो, और ये बात आपको कचोटती रहे कि क्यों नहीं ये ठीक से उस वक्त इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सका इस प्रॉपर्टी का, जो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी थी। तो हमारा सीरियल नहीं दिखाया जा सका। उसके बाद जब OTT भी आए तो उन्हें क्वालिटी बहुत ही अच्छी चाहिए थी। हालांकि हमारी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी, पर डिजिटल नहीं थी। तो मन मार के दिल को समझाते थे कि भाई जो हो गया सो हो गया। पर वो जो रिपोर्टर्स रियूनियन ग्रुप है, उसमें बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी रिपोर्टर में शुरू की थी। शुरू में वो छोटे छोटे टेक्नीशियंस थे, धीरे धीरे वो बहुत सीनियर हो गए, उन्होंने बहुत सीखा, जान गए। और अचानक एक दिन एक साथी ने ये चैलेंज उठा लिया और उन्होंने उस पर मेहनत करवानी शुरू की। टेप्स जो होती थी पुरानी, हालांकि ये बीटा की टेप्स थी, पर डिजी बीटा नहीं थी। उनमें एक प्रॉब्लम होती थी कि चिपक जाती थी, ग्लिचेस आ जाते थे, अजीब अजीब चीज हो जाती थी, फंगस लग जाती थी लिटरली। तो वो लेके गए, कई लोगों ने मना कर दिया, पर वो लगे रहे मेरे वो साथी। कई जगह गए, काफी दिन लगाए, फिर उन्होंने कुछ कर दिखाया। कहीं से, किसी से, कैसे किया, वो भी अजीब चीज है। तो जब एक कहानी उन्होंने बचाई, उसमें अभी भी ग्लिचेस हैं कई जगह, पर वो बहुत बड़ा फर्क नहीं डालते, क्योंकि उसकी जो आत्मा थी और कहानी का जो फ्लो था, जो उसका नैरेटिव था, वो बरकरार था। तो मेरी इच्छा हुई कि इसकी जो इब्तिदा है फिर से रिपोर्टर के लौटने की, उसकी कहानी आपको
ये एपिसोड दिखाने से पहले भी आपको ये बताया जाए कि इसके पीछे एक दर्द की कहानी है। अलाउ मी टू प्रेजेंट one episode of our prestigious serial of the time, Reporter. आप इसमें बहुत से वो चेहरे देखेंगे जिनको for a moment or two you may not recognize, then you will be shocked. अरे ये तो फलाने हैं, ये तो इतने बड़े एक्टर हो गए वगैरह वगैरह। I request you to watch on this channel itself episode 10 of our series, हमारा चहेता टेलीविजन सीरीज रिपोर्टर। Cheers. Cheers. बैठिए। थैंक यू सर। Sit, sir. Thank you. कुछ खोए खोए से लग रहे हो, क्या बात है? नहीं सर, ऐसे ही कुछ नहीं। कोई पर्सनल बात है क्या? नहीं, पर्सनल तो नहीं है सर, काम से ही ताल्लुक रखती है। क्या हुआ? सर, मुझे ये जो लड़की जरीन है जो किसी ब्रॉथल से भाग कर आई है और जिसने सोफी के चिल्ड्रंस होम में आके शरण ली है, उसका केस कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। सर, यूं तो इस लड़की की कहानी अब पूरी हो जाती है क्योंकि वो अब सोफी और रोज के चिल्ड्रंस होम में रह के काम करेगी और अपने आने वाले बच्चे को एक आम बेसहारा औरत की तरह पालेगी। पर जिस तरह वो डरी हुई है, सहमी हुई है और अपनी पिछली जिंदगी पर एक चादर सी डालकर उसे ढक देना चाहती है, उससे मुझे कुछ अजीब सा लगता है, नॉर्मल नहीं लगता। सुन रहा हूँ। सर, जब हमने उससे पुलिस में रिपोर्ट करने की और वुमेन्स होम में भर्ती करने की बात कही तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा जैसे हमने उसके सामने एक बहुत ही खौफनाक प्रस्ताव रखा हो। यहां से भी भाग निकलने को आमादा हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाए हम लोग। इन सब बातों से मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं कुछ मिस कर गया हूं। बात शायद काफी गहरी है और मुझे मामले की तह तक जाना चाहिए था। My God, I'm really very happy with you, समीर। जो बातें हमेशा से मुझे डिस्टर्ब करती रही हैं, तुम बिल्कुल वही बातें उठा रहे हो। शायद यही वजह है कि मुझे तुम्हारे अंदर अपना अक्स दिखाई देता है। What else is bothering you? ये सर कि क्या हम जरीन के मामले को महज एक बदनसीब लड़की की कहानी समझ के भूल जाएं, जो हरगिज पुलिस में जाना नहीं चाहती और जो किसी न किसी तरह अपने आगे आने वाली जिंदगी को भी संभाल लेगी, या फिर इस हादसे को एक बहुत बड़े अत्याचार का, एक बहुत बड़ी क्रिमिनल साजिश का प्रतीक माने, सिंबल ऑफ अ बिग क्रिमिनल कंस्पिरेसी, और उसके बारे में और तहकीकात करें क्योंकि इससे और भी बहुत सी नासमझ लड़कियों को खतरा है जो अनजाने में इसका शिकार बन सकती हैं। You know, तुम एग्जैक्टली वही बात कह रहे हो जो हमेशा से मुझे अपने करियर में डिस्टर्ब करती रही है। The very fundamentals of our business. जब कोई मामला पुलिस या अथॉरिटीज को सुपुर्द कर दिया जाता है या उसका तात्कालिक हल निकल आता है, तो उसके बाद क्या हमारा काम खत्म हो जाता है? और डू वी गो बियॉन्ड? उसके बाद छानबीन करने का हमारा फर्ज बनता है या नहीं, खासकर जब अथॉरिटीज भी शक के दायरे में हो। या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को डिटेक्टिव के तौर पर काम करने का हक है या नहीं? आप क्या कहते हैं सर?
आई सी, गो अहेड। जहां मुझे कानूनी दायरे कमजोर नजर आते हैं, वहां अक्सर मैं अपनी अंदरूनी मोरालिटी की आवाज के सहारे चलने की कोशिश करता हूं। एंड माई इनर कॉन्शियस एंड डीप मोरालिटी सेज कि इस मामले की तह तक जाना हमारा कर्तव्य है। कुछ बात लगेगी आपको उसमें, कुछ इमोशन भी लगेगा, कुछ एक राइटर के तौर पर एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल कुछ हो जाता है अपने बारे में, उसकी झलकी भी मिलेगी। पर वो सब कहानी का हिस्सा होगी, थ्रिल मिलेगा, और जो घटना होगी जिसको टैकल किया होगा वो आज भी उतनी ही रियल होगी जो 30 साल पहले थी। वो ये उसका एक ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है रिपोर्टर का। सो प्लीज वॉच एपिसोड 10 ऑफ आवर सीरीज रिपोर्टर। आज फेस टू फेस में इतना ही।